हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था। कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर आप फुल वीडियो बनाइए, तो मैं उसके लिए एक फुल वीडियो बना रहा हूं। और कैसे हम अकाउंटिंग मैनेज करेंगे टैली में पेट्रोल पंप की, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें देखिए हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे कि पहला तो होता है हमारा सेल्स पार्ट और दूसरा होता है हमारा डिलीवरी नोट पार्ट। तो इसमें जो जैसे अगर आपको रिसिप्ट पेमेंट आती है तो मैं उनको कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपको इस वीडियो में काम आनी चाहिए कि पेट्रोल पंप में अकाउंटिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक जो पेट्रोल पंप की चार्ट होती है, जो 4 नोजल होते हैं और 4 नोजल में कितना हमने सेल किया उसकी जानकारी जो वहाँ का मैनेजर होता है वो रखता है। तो वो जब मैनेजर अकाउंटेंट को वो चार्ट देता है तो उसके बेस पे क्या करता है, अकाउंटेंट अपनी एंट्रीज करता है। तो पहले तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि एक्सेल में जो चार्ट बनी हुई है वो कैसे दिखती है, और उसके बाद हम चलेंगे टैली में कि एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए जो एक पेट्रोल पंप की है, जो वहाँ का मैनेजर बनाता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस था उसने मैंशन करके रखा हुआ है। देन उसने ये मैंशन किया कि फ़ोनपे से मेरा कितना सेल हुआ, कैश में मेरा कितना सेल हुआ और पेटीएम से कितना सेल हुआ। तो जितने भी पेमेंट मेथड होते हैं, जैसे हमारी सेल्स होती है तो वैसे क्या करता है वो मैनेजर उसको मैनेज करता है, और ये जो शीट है वो क्या करता है अपने अकाउंटेंट को देता है, और अकाउंटेंट क्या करता है इसके बेस पे टैली में एंट्री करता है। ठीक है, तो ये अगर आपने समझ लिया कि कैसे हम परचेस करेंगे और कैसे सेल करते हैं एक्सेल में जो मैनेज होती है वहाँ पर बुक्स, ऐसे ही आपका पेट्रोल का बनता है, डीजल का बनता है, और जो वहाँ पर नॉर्मल जो ऑयल के पाउच होते हैं उसका भी क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेज होता है कि आज दिन भर में मैंने कितने पाउच बेचे या कितना लीटर पेट्रोल बेचा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरा शॉर्टेज कितना हुआ। देखो क्या होता है जब हम पेट्रोल भराते हैं ना, तो एयर के कारण, हवा के कारण क्या होता है हमारा कुछ पेट्रोल ना उड़ जाता है। तो रोज की क्या हो जाती है हमारी शॉर्टेज हो जाती है कि 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर क्या हो जाता है हमारा पेट्रोल शॉर्ट हो जाता है। तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। हम जो अपनी फ्यूल की जो कंपनी है उसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो मेरे पास क्या है, एक शिवाय फ्यूल लिमिटेड के नाम से क्या है मेरे पास एक कंपनी बनी हुई है, और इस कंपनी में हमने क्या किया वो सारी एंट्रीज करके रखी हुई है। तो मैं अभी क्या हो रहा है, सपोज करो एक स्कूल की वापस मेरे बस आई और मुझे क्या करना है उसको फ्यूल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक 28 तारीख में आज एंट्री कर लेता हूँ 28/4 में, और यहाँ से अदर वाउचर में चले जाएंगे हम, और यहाँ पर चूज कर लेंगे डिलीवरी नोट। आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, ऑल्ट F8 से क्या हो जाएगा डिलीवरी नोट का डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से एंटर कर लेंगे, और मेरे पास क्या है एक ABC स्कूल है। तो ये क्या करता है मेरे से रोज इसकी जितनी बसें होती हैं वो आता है और मुझसे माल लेके चले जाता है। तो मैं रोज तो उसको बिल रेस नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता हूँ मैं मंथली इसको एक बिल रेस करूंगा। पेट्रोल, अब इसने मेरे से क्या किया 100 लीटर पेट्रोल लिया जैसे अभी, और रेट जो था उसका 100 रुपये 31 पैसे था। इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब क्या करना है, देखो डिलीवरी नोट तो बन गया क्योंकि मैंने उसको माल दे दिया। अब मुझे क्या करना है, उसके नाम से बिल रेस करना है कि उसने क्या किया महीने भर में जितनी भी गाड़ियाँ आई उससे में से माल ले गया। अब मुझे क्या करना है, उसको एक बिल रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे वापस अकाउंटिंग वाउचर में और F8 कर लेंगे यहाँ से, और आ जाएंगे हम सेल्स वाउचर में। अब किसको बिल इशू करना है, ABC स्कूल को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABC स्कूल का नाम लिख लेंगे, और देखो इसने इस पूरे महीने में कितनी बार में से माल लेके गया है उसकी इंफॉर्मेशन है, और इसकी क्या है कुछ पुराने भी बिल से जो पेंडिंग है बनाना, तो वो भी हम क्या करते हैं सेलेक्ट करके सारे के बिल बना देते हैं। तो यहाँ से जितने भी डिलीवरी नोट गए हैं, जितने भी चालान कटे हैं, सबको हमको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। आपने जैसे सेलेक्ट किया देखो यहाँ पर डिटेल आ गई अपने आप। मैंने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया था, जो मैंने डिलीवरी नोट सेलेक्ट किया उसके हिसाब से अपने आप क्या हो गया कि कितनी बार जो गाड़ियाँ आई उसकी डिटेल आ गई, और कितना कितना माल गया वो यहाँ पर ऑप्शन अपने आप आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या हो गया हमारा बिल रेस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस बिल को प्रिंट आउट देके पार्टी को दे दूंगा, और उससे क्या करूँगा अपना पेमेंट मंगवा लूँगा। ये देखो, तो इस टाइप से इसका बिल चले जाएगा, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी कि डिलीवरी नोट कौन कौन से हैं। 13 नंबर है, 17 नंबर है, 21 नंबर, 24 नंबर, 34, 6, 7 और 8। तो इन सब का क्या करना है, मुझे उनसे क्या करना है
पेमेंट लेना है, उसकी इंफॉर्मेशन में कि वो यहाँ से मिला लेगा अपना चालान नंबर और यहाँ से अपना लीटर बना लेगा कि कितना मेरे पास माल आया कि नहीं आया, और यहाँ से रेट भी मैच हो जाएगा उसकी कौन सी तारीख को कितना रेट था मेरा, तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग करते हैं। अब देखो क्या होता है, जो शॉर्टेज होती है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हम वापस आ जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पर आ जाएंगे अदर वाउचर में, और यहाँ पर हम आ जाएंगे स्टॉक जर्नल में कि आज मेरे पास कितना, जो मेरा पेट्रोल है वो क्या हो गया, एयर में उड़ गया, इसका शॉर्टेज कितना हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर हम शॉर्टेज का डिटेल डालेंगे कि सपोज करो मेरे पास 5 लीटर आज मेरे पास शॉर्टेज हो गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेट्रोल डाल दूंगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर डालूंगा 5, और जो भी रेट रहेगा वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे रेट मेरा आज चल रहा है 100 रुपये 31 पैसे का, तो वो हम ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेज मैनेज हो जाएगा। अगर आप शॉर्टेज मैनेज नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, पर मंथ आपका जो पेट्रोल है वो शॉर्टेज आएगा और आगे चल के 100 200 500 लीटर में शॉर्टेज दिखेगा, जिससे आपका स्टॉक नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे शॉर्टेज को क्या करना है, आपको डेली एक एंट्री कर देनी है कि जैसे आप मान के चलो 1000 लीटर आपका माल बिका और आपका 5 लीटर क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो शॉर्टेज की एंट्री डालोगे तो आपका स्टॉक क्या होगा, डेली डे वाइज क्या होगा, मैच हो जाएगा। मैं आपको स्टॉक समरी में दिखाता हूँ कि कैसे हम मैनेज करते हैं स्टॉक को। ये स्टॉक समरी में आ जाते हैं, ये पेट्रोल में आ गए, पेट्रोल। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, रेगुलर बेसिस पे एंट्री किया हुआ है। देखो स्टॉक जनरल की शॉर्टेज था मेरा, ये शॉर्टेज था, यहाँ शॉर्टेज था, ये शॉर्टेज था, यहाँ पर हमने परचेज किया। तो इस टाइप से क्या होगा आपका कि सेल, परचेज और शॉर्टेज करके आपका डेली का स्टॉक मिल जाएगा। कभी कोई डिपार्टमेंट वाले आते हैं चेकिंग करने के लिए कि आपका कितना पेट्रोल है, आप कोई मिलावट तो नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में आप ये स्टॉक रजिस्टर दे सकते हैं टैली से निकाल के, या मैनुअल भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग करेंगे। और जो कार्ड सेल है, पेटीएम सेल है, वो कैसे करेंगे आप, जैसे कोई पार्टी आया, माल आपसे माल लिया, पेट्रोल ले लिया, तो वापस सेल में आ जाएंगे। भाई जो रिटेल कस्टमर है जिनका हमारे पास यानी मान के चलो उधारी नहीं चलती है, तो उसको क्या हम करते हैं, कैश के थ्रू बेचते हैं माल। कोई आता है फोन पे कर देता है, कोई पेटीएम करता है, तो उसको मैनेज करते हैं। जैसे मैंने कोई आया कस्टमर आया, उसको फोन पे करना है, तो मैंने फोन पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एंटर कर लिया अपन ने यहाँ पर, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पेट्रोल सेल और यहाँ पर करेंगे पेट्रोल। यहाँ पर डाल देंगे जैसे 5 लीटर है, 10 लीटर डाल के 100 रुपये 31 पैसे रेट है और सेव कर देंगे हम। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम नॉर्मली सेल करेंगे। जैसे कैश में करना है तो हम कैश कर लेंगे यहाँ से, और पेट्रोल सेल कर लेंगे यहाँ से, पेट्रोल 5 लीटर, रेट अपने आप आ गया और इसको सेव कर लेंगे। तो इसी टाइप के जितने भी टाइप की कोई पेमेंट मेथड होती है उसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, तो उससे आपको डिटेल मिलेगी कि मैंने महीने भर में कितनी कार्ड से सेल की, कितनी मैंने फ़ोन पे और पेटीएम से की और कितनी कैश की। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए और डीपली में चीज़ें बता दूंगा कि आप इसको और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा ट्रेडिंग, कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये था पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग जहाँ पर डिलीवरी नोट यूज़ किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रेडिंग की, आप सेल और परचेस नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा कि लेजर क्रिएशन करना है या आइटम क्रिएशन करना है, अगर आप मुझे कमेंट करते तो वो भी ऐड करते जाऊंगा, जिससे आपको सीखने में और आसानी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।